पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीना शेष रह गया है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के जो है खींचतान बहुत ज्यादा चल रही है। एक और एनडीए में भी खींचतान चल रही है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर के पेंच फंसता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल एनडीए की हमने कल चर्चा की थी, उसमें जो घटक दल थे, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, साथ ही साथ जदयू और साथ ही साथ वहां भाजपा, इन सभी को सीट बंटवारे को लेकर के जो आकलन था वो हमने आपको बताया था। आज जो है यहां पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हो रही है। तो बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान बढ़ गई है। सीपीआई माले ने 45 सीटों पर दावा कर दिया है। वीआईपी पार्टी जो है मुकेश सहनी की, वो 60 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस जो है वो 70 सीटों पर अड़ी हुई है और चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। तो राज्य में अक्टूबर नवंबर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महागठबंधन में अंदरूनी खींचतान तेज है। 12 जून यानी गुरुवार, आज का दिन पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले ही घटक दलों ने सीटों को लेकर अपनी अपनी मांगे सामने रख दी है और प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट गठबंधन की प्रमुख पार्टी है सीपीआई माले, उन्होंने 45 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। महासचिव जो है दीपंकर भट्टाचार्य, उन्होंने बताया है कि पार्टी ने 40 से 45 सीटों पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसके अलावा 12 से 27 जून तक पार्टी बदलो सरकार बदलो बिहार नाम से 4 यात्राएं भी निकालेगी, जो शाहाबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत क्षेत्र में होंगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। चुनाव को लेकर महागठबंधन की यह चौथी बैठक है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इसमें सबसे अहम है महागठबंधन का सीएम फेस आखिर कौन होगा, जिस पर आज तस्वीर भी साफ हो सकती है। साथ ही बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। आज की बैठक में साझा चुनाव प्रचार अभियान, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की रूपरेखा और चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होनी है। बैठक में बूथ स्तर तक सहयोगी दलों में समन्वय को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इसके अलावा एनडीए सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। तो इस बार जो है इंडिया गठबंधन में 7 दल हैं। पिछली बार जो है 2020 के समय 5 दल थे, तो 2 दल जो हैं जुड़े हैं। एक तो मुकेश सहनी जो कि 60 सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रालोजपा है यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की ये पार्टी है। और पशुपति पारस भी जो है 5 सीटों की ऐसी बात कही जा रही है कि उन्हें तेजस्वी यादव दे सकते हैं। तो उसमें मोकामा विधानसभा का भी एक क्षेत्र हो सकता है जहां सूरजभान सिंह को मौका मिल सकता है, यानी सूरजभान सिंह के परिवार से ही कोई वहां पे चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस बार तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है, क्योंकि 5 दल पिछली बार थे और इस बार 7 दल हैं। 7 दलों में सीटों का बंटवारा होना है। तो इस बैठक की सबसे बड़ी उत्सुकता जो है महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर हो रही है। आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा मान चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक औपचारिक सहमति नहीं जताई है। ऐसे में क्या 12 जून को महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करेगा? अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि 2025 की सियासी लड़ाई का सीधा ऐलान होगा। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने समस्तीपुर में साफ कहा था कि उनकी पार्टी ने मार्च में ही तय कर लिया था कि वे 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि गठबंधन की बैठक में इस पर अंतिम सहमति बनेगी और 2-4 सीटों में फेरबदल संभव है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस भी अधिक सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस इस बार खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर 70 से अधिक सीटों पर दावा कर रही है। पार्टी का कहना है कि वे राज्य में एक निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। इससे सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव और बढ़ गया है। तो पिछला प्रदर्शन और इस बार की उम्मीदें
क्या है। तो 2020 में महागठबंधन ने वीआईपी को छोड़कर चुनाव लड़ा था, जिसमें आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70, सीपीआई माले ने 19, सीपीआई ने 6 और सीपीएम ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि महागठबंधन को केवल 110 सीटों पर जीत मिली और वो सत्ता से बाहर रह गई थी। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी, कांग्रेस ने 19 और माले ने 12 सीटें जीती थी। अब इससे पहले कब कब हुई है यहां महागठबंधन की बैठक, थोड़ा उसको भी हम विस्तार से जानते हैं। 17 अप्रैल 2025 को महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी पटना स्थित राजद कार्यालय में, जहां यह बैठक 3 घंटों तक चली थी। इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक जो है 24 अप्रैल 2025 को हुई थी, यानी कि कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में हुई थी, जो करीब 1 घंटे 15 मिनट तक ही चली थी। इस बैठक में भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट संकेत दिए थे कि चुनाव के बाद महागठबंधन की ओर से वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अब पटना के दीघा आसियाना रोड स्थित दीघा रिजॉर्ट में महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी 3 मई 2025 को। बैठक का नाम इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम दिया गया था। 3 घंटे तक वहां भी यह बैठक चली थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं से अपनी उपलब्धता गिनाने को भी कहा था। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी उसमें 21 सदस्य भी शामिल है। तो महागठबंधन की पिछली बैठक में 21 सदस्यों की एक समन्वय समिति भी गठित की गई थी, जिसमें सभी दलों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था। यह समिति चुनावी रणनीति, गठबंधन के भीतर समन्वय और संगठनात्मक निर्णयों को अंतिम रूप देने में सक्रिय भूमिका निभाएगी, ऐसा उसका लक्ष्य रखा गया था। तो तेजस्वी यादव के सामने फॉर्मूला तय करने की अब चुनौती भी आ गई है। महागठबंधन की सभी पार्टियां इस बार ज्यादा सीटें चाहती है। वीआईपी और लेफ्ट पार्टियां जहां अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खुद को बड़े खिलाड़ी के रूप में पेश कर रही है। सीटों की सीमित संख्या के कारण तेजस्वी यादव को सभी दलों को साथ लेकर एक ऐसा फार्मूला तैयार करना होगा जिससे कोई नाराज ना हो सके। तो क्या बनी रहेगी महागठबंधन की एकता, यह भी एक सवाल है। हर बार की तरह क्या महागठबंधन में एकता रहेगी? बैठक से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर जारी तनातनी ने महागठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर दलों के बीच सहमति नहीं बनती है तो इसका सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा थी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है और बिहार में केजरीवाल फिर से जो है बिहार में इस तरह का नारेबाजी भी की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी जो है बिहार में अकेले लड़ेगी। पार्टी नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ एनडीए की बात कर लें तो वहां भी ये खटपट चल रही थी सीटों को लेकर के। चिराग और मांझी ये अपनी सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें पीछे नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। हालांकि 2 दलित नेता जो है मांझी और जो है चिराग, वो आमने सामने भी आ गए। इसके साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी हमलावर हैं कि अगर हम डूबेंगे तो सभी को लेकर डूबेंगे, ऐसा वो कहते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ कल जो बयान भी आया जदयू की तरफ से, इस पर सवाल भी जब पूछा पत्रकारों ने, तो एनडीए में जो है जदयू के वरीय नेता हैं श्रवण कुमार, जदयू के हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 225 सीटों को जीतेगा। तो ये जो है ये डिमांड किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के घटक दलों की तरफ से कि हमें इतनी इतनी सीटें चाहिए, जिसमें वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी अलग ही राग छेड़ रहे हैं और उन्होंने अपना जाल जो है दोनों तरफ फेंक दिया है, एनडीए में भी और इंडिया में भी। अगर उधर जो है उनकी बात को माना जाए, निषाद आरक्षण दिया जाए, तो वो पीएम मोदी का साथ देंगे। अगर इधर जो है तेजस्वी यादव यानी इंडिया गठबंधन में उन्हें 60 सीटें मिलती हैं, तो इधर जो है फिर से मुकेश सहनी यहां आराम से चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो वो ये भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें तेजस्वी यादव की तरफ से कोई महत्व नहीं दिया गया तो फिर से वो एनडीए में जा सकते हैं। तो महागठबंधन जो है शुरू से इसका इतिहास रहा है, 2020 में भी देखें और अभी भी इस तरह की खींचतान हो रही है और ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। तो इससे नुकसान महागठबंधन को ही हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव में, और इसका फायदा एनडीए भली भांति उठाना जानती है। तो फिलहाल चुनाव का इंतजार कीजिए, चुनाव में क्या दृश्य दिखाई देता है, क्या परिणाम आता है, उस वक्त सब कुछ
साफ हो जाएगा। तो ये कयासबाजियां हैं, चर्चा है और सीटों को लेकर खींचतान थी, इसके बारे में हमने आपको अवगत करा दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।